वेलकम फ्रेंड्स। मैं सत्या आप लोगों के साथ मई हर स्टोरी में। चलिए दोस्त लोग, आज सुनेंगे ये रूम नंबर 323 का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं सुने हैं तो हमारा ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये पार्ट 2 जो है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। हम पार्ट 2 में बताए थे कि हम लोग सुंदरगढ़ केबीके में थे, फार्मर हॉस्टल में। तभी हमें वो सिक्योरिटी बताता है कि ये जो रूम नंबर 323 है वो सेकंड फ्लोर में है। जब ये फार्मर हॉस्टल कंस्ट्रक्शन बन रहा था, तभी एक प्राइवेट कंपनी ली थी उसकी कंस्ट्रक्शन की जिम्मा। तभी बहुत सारे लेबर लोग आए हुए थे बाहर से, और कुछ वही लोकल भी थे। करीबन 20-25 लेबर उधर हर दिन रह रहे थे। रात दिन भर काम चलता था। उन लेबर लोगों के बीच में निर्मला नाम की एक ट्रांसजेंडर थी, ना ही औरत ना ही आदमी, लेकिन वो बहुत से सुंदर थी और वो खुले मिजाज की भी थी, नटखटी थी। वो बहुत सबके साथ मिलती थी वो, और सबके साथ उसका बहुत अच्छा बनता था। सब उसको पसंद भी करते थे, क्यों ना पसंद करेंगे। जब ये हॉस्टल आधा बन गया, तभी ये जो रूम नंबर 323 है वो सेकंड फ्लोर पर थी, और निर्मला वो रूम में रहती थी। उसको रूम बहुत पसंद थी और किसी को रहने नहीं देती थी उधर। तो सबने बोला कि हाँ चलो, तो टेम्पररी रूम है, और रह रही है तो रह रही है। निर्मला तो उधर रहती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सुबह जब सब काम पे चले और निर्मला नहीं थी, तो सबने ढूंढने लगे कि निर्मला कहाँ गया, कहीं कुछ उसका तबीयत तो ठीक है ना, नहीं तो काम पे क्यों नहीं आया है। तो जब कुछ लोग जाके उसके रूम में देखे, तो उसकी डेड बॉडी जो है वो पंखे में लटका हुआ था। सब बहुत देख के हैरान हो गए कि कैसा हुआ ये। और ये जो डेड बॉडी था वो उल्टा लटका हुआ था, तो मतलब पैर ऊपर और मुंह जमीन की तरफ। मतलब ये उसको सुसाइड नहीं, उसको तो मर्डर ही बोलेंगे, क्योंकि ऐसे कैसे लटक सकता है कोई। और उसका जो मुंह है, उसको मानो कोई भारी चीज़ हो या किसी में मारा गया है। मुंह पूरा बिगड़ा हुआ है उसका, मतलब पहचान ठीक से नहीं कर पा रहे थे सब। बहुत भयंकर था उसका मुंह तभी देखने के लिए। और उसके शरीर में बहुत सारे जगहों पे निशाने भी थी। गर्दन के पास नाखून का निशान, जैसे किसी ने उसके साथ कुछ बदतमीजी की हो और उसके बाद उसको मारा। तभी ये घटना जो है बहुत चर्चे में रहा। लेकिन निर्मला का शायद कोई नहीं था, मतलब उसकी तरफ से किसी ने कहीं पे एफआईआर नहीं दर्ज किया, कुछ नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद सब भूल गए केस को, वो कंपनी भी चली गई। लेकिन जो पीछे में गुफ्तगू हो रहा था कि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो सुपरवाइज़र है उसने निर्मला को मारा है। लेकिन वो दिन गुजरने के साथ साथ वो टॉपिक भी क्लोज हो गई। वो कंपनी चली गई उधर से। लेकिन हुआ क्या, उस दिन के बाद वो निर्मला की जो आत्मा उधर भटक रहा है। क्योंकि कोई भी नया लोग अगर वही केबीके में आते हैं, तो वो उनको शांति से चैन से रहने नहीं देती है, बहुत परेशान करती है निर्मला। कोई परेशान होके चले जाते हैं उधर से, कोई रह नहीं पाता उधर। कभी कभी निर्मला उल्टा चलता है, लोग देखते हैं कि कोई उल्टा चल रहा है रात में। कभी कभी कोई रो रहा है बैठ के, कुछ भयानक सी आवाज़ कर रहा है। कभी कभी कोई
घुंघरू पहन के नाच रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, अजीब सा हरकत। तो लोग सब परेशान होके चले जाते। सिक्योरिटी ने ये सब बोल रहा था हमें, हम लोग सुन भी रहे थे। तो उसी दिन रात हुई और ये करीबन 11-12 की आसपास होगी। हम लोग सब हमारे रूम में अपने अपने काम में बिजी थे। कोई वो स्टोरी तो हम सुने सिक्योरिटी के पास, लेकिन कितना नोटिस नहीं किए थे क्या। तभी क्या हुआ, कोई पत्थर आके गिरा हमारे रूम के बाहर। हम सोचे कौन ऐसे पागल की तरह पत्थर फेंक रहा है। तो जब बाहर जाके देखते हैं तो वही काला खंबा, बहुत बड़ा, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन एक खंबा, उसी की ओर से पत्थर आ रहा है हमारे रूम की तरफ। हम लोग देख रहे थे, सब देखे। पहली बार हम, उस दिन तो हम दोनों देखे थे, लेकिन आज हम सब देख रहे थे। और अचानक देखे कि वो पेड़ की बहुत बड़े बड़े टहनियाँ वो टूट के गिरती है। तो हम लोग पूरा परेशान हो जाते हैं, क्या हो रहा है यार। लाइट धप से चली जाती है, हमारा रूम की जो डोर है वो बंद हो जाता है, फिर खुलता है। अजीब सी हरकत, अजीब सी आवाज, भयानक सी। हम सब डर गए, क्या हो रहा है यार। हमारी जो चीजें थी उधर, हमारा बैग वगैरह वो सब इधर उधर। पत्थर किसी को लगती नहीं, लेकिन पत्थर गिर रहा है हमारे पास आके। ये हरकत उस दिन रात पूरा हम परेशान हो गए, कोई सोए नहीं उस दिन। तो ये सिक्योरिटी भी देखा कि क्या चल रहा है। तो अगले ही दिन सुबह करीबन 9-9:30 के बीच सिक्योरिटी एक तांत्रिक बाबा को बुला के लाता है। वो बाबा पूरा ट्रेडिशनल, जैसे बाबा लोग होते हैं उससे उसी की तरह आता है। आके कुछ पूजा पाठ करता है। पहले वो ग्राउंड फ्लोर पे करने के बाद वो क्या करता है, हम सबको बुलाता है और सबकी हाथों में एक कुछ रेड कलर की धागा वो पहनाता है और बोलता भी है, जब तक आप लोग इधर हो कोई ये धागा खोलना नहीं, किसी भी हालत में खोलना नहीं इसको। हम लोग सब धागा बांधते हैं और तभी वो क्या करता है, ऊपर जाता है। ये जो रूम नंबर 323 है उसको बाहर से ताला लगाता है, कस के बहुत 2-4 ताला लगाता है। और चारों तरफ वो जो लोहे की कांटा है वो मारता है और कुछ हल्दी का पानी वगैरह कुछ वो डालता रहता है। और हमें बोलता है कि इसकी जो आत्मा है वो शांति नहीं हुई है और हम शांत भी नहीं कर सकते उसको। और आज से ये रूम नंबर 323 से बाहर नहीं आएगी, आप लोगों को परेशान नहीं करेगी। लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि इसकी ताला नहीं खोलना चाहिए। हम लोग भी बोले हाँ ठीक है, हमारा क्या है, हम क्यों वो रूम को खोलेंगे, कौन ये परेशानी में आना चाहता है। और हम लोगों की मन में तो डरावनी रात चल रही थी, पूरा वीडियो। हम लोग उधर करीबन 1 महीना रुके, लेकिन हमारा मन में वो डर था, डर नहीं निकला था। और हम लोग कभी अकेले कोई नहीं जाता था बाहर, 2-4 साथ होके जाते थे। लेकिन जब हमारा आने की टाइम, हम 4-5 दोस्त बोले कि चलो देखते हैं अभी क्या हो रहा है उस रूम में। तो हम लोग एक बार 10-11 बजे के अंदर रात को रूम के पास गए थे। खोले नहीं उस रूम को, सिर्फ पास गए थे। उस रूम से जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी, मुझे निकालो, मुझे निकालो। मतलब वो गंभीर सी आवाज़।
और डरावनी सी भी थी। कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ थी। मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था, मैं क्या किया हूँ, मैं क्या किया हूँ। तो हम लोग उसको सुन के डर के उधर से चले आए। और आज भी ये रूम बंद है उधर 323, कोई खोला नहीं उसको। और ना ही किसी ने निर्मला को देखा उसके बाद, ना ही उसकी कुछ हरकत उसके बाद से किसी की नज़र में आया। तो निर्मला की स्टोरी वहीं पे वहीं रूम नंबर 323 में ही रह गया। चलिए दोस्त, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे एक दमदार स्टोरी के साथ। ठीक है दोस्त, चलते हैं।